पंचायत का सीजन 4 देखने से पहले वो 5 बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं, वरना कोई फायदा नहीं है दोस्त। पूरी देखने के बाद भी कहोगे कि यार मजा नहीं आया, समझ में नहीं आई, और रिव्यू कैसा देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्त वेब सीरीज देखने में घंटों लगते हैं, और आज के टाइम में अगर आप अपना टाइम खराब करो तो मूड खराब हो जाएगा। जी हाँ, पंचायत एक ऐसी वेब सीरीज जो 8 साल से हमारे दिल पर राज कर रही है, लेकिन इंतजार उसका हर साल रहता है। और अब पंचायत अपने सीजन 4 के साथ लेकर आया है क्या एक और रिक्वेस्ट। पहले जो सीजन थे 3 वो काफी ज्यादा अलग थे, जो चौथा सीजन है वो बिल्कुल अलग है। सवाल ये कि क्या वाकई में फुलेरा वालों ने इस बार दिल जीता है, या फिर वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन के साथ चीजों को खराब करने का। क्योंकि यही होता है ना, आप जब कहते हो कि यार पहला पार्ट बड़ा कमाल का था, दूसरे पार्ट में मजा किरकिरा कर दिया। मूवीज के साथ अक्सर ऐसा होता है, कुछ ऐसी ही चीज हुई है किसके साथ, सीजन 4 के साथ। पहले 3 सीजन ने एक पहचान बनाई कि एक कंफर्ट वॉच है जो स्लो चलती है, आपको मजा देती है। छोटी छोटी गांव के झगड़े जो आपको हकीकत में देखने को मिलते हैं। एक सपना लेकर सचिव जी आते हैं गांव में, थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ता है, शहरी जो एक रहन सहन था उसमें फिर गांव में आना। और फिर जब चुनावी माहौल आता है, फिर बनराकस आता है, प्रधान जी आते हैं, फिर विधायक जी की एंट्री होती है, मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। सीजन 4 में यही सब कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें ओवर कर दी गई हैं, तो कुछ चीजों को मिस ही कर दिया गया है, साथ ही खींचा गया है, च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं दोस्त। जी हाँ, कहानी की बात करें तो पंचायत के इस सीजन की कहानी मेनली 2 बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ तो फुलेरा में प्रधानी का चुनाव है, जहां मंजू देवी और बनराकस की बीवी यानी कि क्रांति देवी, ये दोनों आमने सामने हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अपने सचिव जी यानी कि अभिषेक त्रिपाठी, इन पर भूषण ने केस दर्ज करवा दिया है। और दिक्कत यह है कि अभिषेक को ना जो कैट का एग्जाम दिया था उसके लिए पास होने के बाद अगर एडमिशन चाहिए तो दोस्त आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर पास कर भी लिए तो भी एफआईआर है तो एडमिशन नहीं होगा। सॉरी बोलेंगे, वो केस हटेगा, कैसे हटेगा, क्या होगा, फिर लड़ाई होगी। ये देखने के लिए आपको 2 सीरीज देखनी पड़ेगी, बता दूंगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अब अगर सीरीज की बात की जाए तो पहले 3 सीजन जो है वो सादगी और एक पेस के साथ आते हैं जो आपको बांध कर रखते हैं, लेकिन सीजन 4 में वो चीज नहीं। सीजन 4 में ऐसा मतलब आप जिन लोगों से उम्मीद नहीं भी रखते ना कि ये फालतू कर देंगे, उन्होंने भी वो काम किया। फैसल मलिक की जो एक्टिंग थी जो आपको पहले सीजन में कमाल रखती है, वो इस सीजन में थोड़ी सी अलग नजर आती है। इवन जीतू भैया भी वो कहानी वो पकड़ नहीं रख पाते हैं। इसके साथ ही मुझे थोड़ा सा विकास से लेकर प्रधान जी, इवन रिंकी थोड़ी सी इस बार अच्छी लगी, लेकिन बाकी का कुछ उतना मजा नहीं आया। जी हाँ, डायरेक्शन की बात की जाए तो दीपक कुमार मिश्रा ने इस बार भी फुलेरा को बखूबी हमारे सामने पेश करने की कोशिश की। उनके डायरेक्शन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो गांव की असलियत को बिना बनावट के दिखाते हैं। बिल्कुल वो लगता है कि ये गांव हकीकत है और ये सब लोग असली हैं। दरअसल इस सीरीज की स्क्रिप्ट इसकी रीड रही है। राइटर चंदन कुमार ने इस बार भी अपने काम को पूरा न्याय दिया। इस सीरीज के डायलॉग इतने सिंपल हैं कि आपको नॉर्मल लगेंगे कि